नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा क्या है, रिट। क्या रिट जुरिडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो हमारी क्या होती है, जुडिशियरी की जो रिट जारी करने की जो पावर होती है वो देखते हैं। जो हमारी क्या सबसे पहले देखते हैं, जो हमारी क्या रिट जो रिट जारी करने की जो पावर होती है किसके पास होती है। आर्टिकल दे रखा, क्या जो आर्टिकल 32 दे रखा है वो सुप्रीम कोर्ट, क्या जो आर्टिकल 32 दे रखा है, जो रिट जारी करने की पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का जो अक्षेत्र रहेगा, वो अक्षेत्राधिकार रहेगा, वो क्या रहेगा, वो टेरिटरी क्या रहेगी, वो सारा का सारा जो इंडिया है ना, क्या विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को यूज करके रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है 32 आर्टिकल का यूज करके। कहां पे, ऑल ओवर इंडिया। कहां पे, अपने सारे के सारे जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर रिट जारी कर सकता है। जो रिट जारी करने की जो हमारी किसके, हाई कोर्ट की, जो हमारी हाई कोर्ट की पावर है रिट को जारी करने की, वो आती है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। किसमें, 226 आर्टिकल में आती है। वो किसकी होती है, हमारी हाई कोर्ट। ये करती है जो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जो रिट जारी करती है, वो करती है किसी अपने क्षेत्र में। ये किसका जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा स्टेट में। क्या, जैसे मान लेते हैं जो हमारी क्या, हम लेते हैं हरियाणा को। क्या लिया, हमने हरियाणा लिया। इसका जो हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ना, जो रिट जारी करने की जो पावर है ना, वो हरियाणा में ही रहेगी बस। ये किसी दूसरी स्टेट में रिट जारी नहीं कर सकता। क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल जो 226 है वो हाई कोर्ट को क्या देता है, अथॉरिटी देता, पावर देता है क्या करने की, रिट को जारी करने की। किसके अंदर, स्टेट के अंदर। अब हम देखते हैं क्या, जो रिट जारी जो कर की जाती है ना, जो रिट की जो पावर होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट और जो हम हाई कोर्ट को देखते हैं उसमें से ज्यादा किसकी होती है। क्या, जो रिट जारी करने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा होती है या फिर हाई कोर्ट की ज्यादा होती है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, क्या जो अपने फंडामेंटल राइट होते हैं, वो कहां से कहां तक पढ़ते हैं हमें, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन फंडामेंटल राइट के हनन होने पर ही रिट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। यह है इसका रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। क्या बना, केवल और केवल फंडामेंटल राइट हनन होने पर ही क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और फंडामेंटल राइट में ही क्या आता है, ये हमारा आर्टिकल, कितना आर्टिकल, 32 आर्टिकल ही फंडामेंटल राइट में आता है। तो क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके हनन पे, मौलिक अधिकार होते हैं उनके हनन पे क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अब फिर उसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनता है पेपर के अंदर, बहुत बहुत संभावना बनती है। क्या बनती है, जो रिट जारी करने की जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की और जो हमारे हाई कोर्ट की, वो बताते उसमें क्या है, ज्यादा किसकी मानी जाती है। क्या, ज्यादा किसकी मानी जाती है। देखो, आर्टिकल से समझ में आता है, जो रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को। लेकिन जो हम देखते हैं हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स, क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको उनके लिए तो कर ही सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा हाई कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी अदर लीगल मैटर पर, क्या किसी अदर लीगल मैटर पर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो अब क्या देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट में और जो हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर, मौलिक अधिकार के हनन होने पर कर सकता है केवल और केवल। बट जो हमारा हाई कोर्ट से जितने भी, वो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या कर सकते हैं, वो जो हमारे अदर लीगल मैटर हैं जितने भी, कोई भी अदर मामला है जो, उसको लेकर रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने की पावर किसकी ज्यादा हुई, हमारी हाई कोर्ट्स की। एक क्वेश्चन बनता अपना, क्या रिट जारी करने की जो पावर्स होती है, पहला क्वेश्चन बनता है, रिट जारी करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा या हाई कोर्ट की। हमने पढ़ा हाई कोर्ट की, क्योंकि
फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या करता है, ये किसी अदर लीगल मैटर पे भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा, जो अक्षेत्राधिकार, जो रिट जारी करने का जो विषय अक्षेत्राधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट का कहां तक है और जो हाई कोर्ट का कहां तक होता है। सुप्रीम कोर्ट का होता है ऑल ओवर या थरो ओवर इंडिया, यानी जो क्या है, इंडिया के कहीं भी किसी भी टेरिटरी में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। बट आर्टिकल 226 यूज करके हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के अंदर कर सकता है जिस स्टेट से वो रिलेटेड, जो वो हाई कोर्ट है। अब हमने रिट्स जारी करने के देखा। अब देखो एक चीज, एक बार एक क्वेश्चन और आता है, अगर मान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन मेरा हुआ है, क्या, अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन मेरा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधा अप्रोच कर सकता हूं, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। क्या जा सकता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधा जा सकता हूं मैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर संज्ञान लेगा, क्या लेगा, उस पर संज्ञान लेगा, उस पर काम करेगा, बिल्कुल सुनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसको करनी पड़ेगी। अगर मैं जाता हूं हाई कोर्ट, क्या जाता हूं, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर हाई कोर्ट जाता हूं तो हो सकता है हाई कोर्ट्स मेरे को मना कर दे, क्या, हाई कोर्ट्स मेरे को मना कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट मेरे को मना नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार रहा, 32 आर्टिकल यूज करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब एक चीज और आती है, क्या, एक चीज और आती है, क्या, जो रिट जारी करने की जो पावर होती है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये खुद भी रिट जारी कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लगता है भाई किसी के फंडामेंटल्स का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, खुद भी रिट जारी करके जवाब मांग सकते हैं। इसको बोलते हैं श्यू मोटो एक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब जो हमने देखा रिट्स, अब हम क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एक टूल्स के रूप में, क्या, जो ये रिट होती है हमारी जुडिशियरी की, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की, ये क्या है, जो 5 रिट्स होते हैं, क्या, ये 5 रिट्स जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या 5 रिट्स जारी कर सकता है। ये क्या बोले जाएंगे, इसके, ये इसके टूल्स बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, टूल्स बोले जाते हैं, जुडिशियरी के टूल्स बोले जाते हैं ये। देखो अब हम पढ़ते हैं, क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हैबियस कॉर्पस, क्या बोलते, क्या पढ़ते हैं, हैबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या होती है, बंदी प्रत्याशीकरण, क्या, बंदी प्रत्याशीकरण से मतलब समझ में आता है, अगर मान लेते हैं किसी को कोई इंसान क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है, या क्या करते हैं, किसी को क्या कर लेता है, कोई अटेंड कर लेता है, क्या, डिटेंशन में बिठा लेता है, उसको बंदी बनाकर बिठा लेता है, अगर वो उसको अपने पास ही रखता है काफी टाइम तक है, तो क्या कर सकता है वो बंदा, वो अपना किसका, फंडामेंटल राइट्स 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल 32 का यूज करके क्या है, उस इंसान को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अगर कोई किसी को बंदी बनाता है तो बंदी क्या कर सकते हैं, उसको उसको सारा का सारा ऐसे क्या करना पड़ेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने या जुडिशरी के सामने जाना पड़ेगा। इससे क्या कर, इसे यहां से क्वेश्चन बनता अपना, ऐसा कौन सा, जो ऐसी कौन सी जो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है किसी के बंदी बनाए जाने पर, तो वो कौन सी, अपनी हैबियस कॉर्पस। कई बार पेपर के अंदर आता है बंदी प्रत्याशीकरण, क्या, इसमें हमारे को टू हैव द बॉडी, सारा का सारा हमने क्या करना पड़ता है, वहां पे जाना पड़ता है। अब ये किस किस के खिलाफ हो सकती है, ये किसी एक इंसान के पर, क्या है, एक इंसान के लिए भी जारी हो सकती है, किसी प्राइवेट मेंबर के प्रति भी जारी हो सकती है, या किसी एक, अगर इंस्टीट्यूट माने या फिर एक फर्म माने या एक कंपनी माने, ये किसी भी के खिलाफ प्राइवेट एज वेल एज किसी पब्लिक के भी हो सकती है। अब हम दूसरी पढ़ते हैं, क्या, रिट हमारी दूसरी है मैंडेमस, क्या, मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, परमादेश, यानी वे कमांड, हम क्या देते हैं, आपको कमांड देते हैं। ये क्या होती है, जो ये रिट होती है, ये जितने भी हमारे जो पब्लिक ऑफिस होते हैं ना, क्या होते हैं, जो पब्लिक ऑफिस होते हैं, और पब्लिक ऑफिस के अंदर अगर कोई ऑफिसर अगर परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा, क्या, अगर मान लेते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस में यानी सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यालय के अंदर अगर कोई भी ऑफिसर
अगर अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या दे सकता है उसको, उसको कमांड दे सकता है। क्या दे सकता है? कमांड दे सकता है। उससे पूछ सकता है भाई क्या आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे। अब क्या है, ये किसके खिलाफ नहीं हो सकती, ये केवल और केवल क्या, ये केवल और केवल पब्लिक ऑफिस, क्या जो पब्लिक ऑफिस होते हैं ना अपने, उनके लिए ऑफिस होती है जारी, पब्लिक ऑफिस के लिए जारी होती है। ये किसी प्राइवेट के लिए नहीं हो सकती। क्या किसी प्राइवेट या निजी के लिए, ऑफिस के लिए या किसी निजी कंपनी के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकती, ये कमांड नहीं दी जा सकती। उसके बाद ये किसको और क्या कौन बचता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जितने भी हमारे कोर्ट्स होते हैं उनके लिए, या फिर प्रधानमंत्री हो गया, हमारा गवर्नर्स हो गया, उनके खिलाफ ये क्या है, ये रिट जारी नहीं हो सकती। कौन सी? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या बना, पेपर्स के अंदर आ सकता है, मैंडेमस लिख देगा, पूछेगा फिर इंग्लिश में क्या दे देगा, वी कमांड। पहला ऑप्शन देखो, मैंडेमस देके क्या पूछेगा, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, या फिर दे सकते हैं टू हैव द बॉडी, से शरीर जाना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में हमारा मैंडेमस का मतलब होता है वे कमांड। सीधा पूछ सकता है, मैच करना एग्जाम के अंदर क्या पूछ सकता है, मैच करके बताओ भाई मैंडेमस का मतलब क्या होता है। तो मैंडेमस का मतलब क्या बना, वे कमांड। अब जो हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रहेगी हमारी प्रोहिबिशंस। क्या होता है, प्रोहिबिशंस। ये तो किसके लिए हुई, पब्लिक ऑफिस के लिए। ये किसके लिए हमने हैबियस कॉर्पस किसके लिए की, ये प्राइवेट के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, या किसी संस्था के लिए भी, तीनों के लिए जारी हो सकती है। बट ये केवल और केवल क्या होगी, पब्लिक ऑफिस के लिए। यानी क्या है, पब्लिक ऑफिस में अगर कोई भी ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं उसको, उसमें हमें मैंडेमस रिट जारी कर सकते हैं। कौन, हमारी कोर्ट्स। अब देखो नेक्स्ट कौन सी अपनी प्रोहिबिशन, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या कहा जाता है, मनाई कराती है। मान लेते हैं क्या हमने ये माना, ये एक चीज और देखेंगे, ये जो हमारी प्रोहिबिशंस ये होती है किसमें, जो हमारे हायर कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, हायर कोर्ट्स। यानी कह सकते हैं अगर अपने पास पहले अपने पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट्स के लिए जारी कर सकता है। किसके लिए कर सकता है, हाई कोर्ट्स के लिए जारी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट्स है वो किसके लिए, जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसके जारी कर सकता है। जो हमारा ये जो प्रोहिबिशन है ना, ये हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी क्या कर सकती है, जारी की जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अपने जो नीचे वाले जो कोर्ट्स है ना उन्हीं के लिए जारी की जा सकती है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसी कौन सी जो दो रिट होती हैं, या ऐसी कौन सी रिट होती है जो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ही जारी की जा सकती है। तो उसके उसमें ऑप्शन रहेगा हमारा प्रोहिबिशन। यानी क्या बोलेंगे, टू फॉरबिड, किसी को मना करना। अब इसमें देखते हैं क्या, इसके अंदर देखते हैं, मान लेते हैं क्या हाई कोर्ट्स के अंदर कोई केस चल रहा है, क्या हाई कोर्ट्स के अंदर कोई केस चल रहा है, और उस केस के अंदर यानी प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग के अंदर ये लगता है कि जो जिसके जिसके लिए क्या कर रहा है वो केस लड़ा जा रहा है, अगर उस केस में कुछ गलती है, क्या अगर उस केस में गलती है, अगर लगता है प्रोसीडिंग सही तरीके से नहीं चल रही, क्या प्रोसीडिंग अच्छे तरीके से नहीं चल रही, तो प्रोसीडिंग के बीच में ही आके क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कि जो प्रोसीडिंग चल रही ना उसको बीच में ही रुकवा सकता है, और क्या करेगा उसको, वो कहेगा भाई ये चीज क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड, मनाही की जा सकती है। हायर अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है किसी के प्रति, वो क्या कर रहा है, लगता है जजमेंट गलत है, प्रोसीडिंग गलत है, तो क्या कर सकता है उसमें हाई कोर्ट, क्या कर सकता है उसमें हाई कोर्ट उस प्रोसीडिंग को क्या कर सकता है, बीच में ही रुकवा सकता है। ये बात थी यहाँ पे मनाही की, प्रोहिबिशंस की। बट ये देखने की यहाँ पे एक चीज और है, क्या ये रिट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट टू कोर्ट ही क्या हो सकती है, जारी हो सकती है। यानी हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ये जारी नहीं की जा सकती।
किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये जारी नहीं की जा सकती किसके लिए? जो हमारी लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन होती है, विधान पालिका होती है, ये जारी नहीं की जा सकती किसके लिए? प्राइवेट बॉडी के लिए। क्या देखा हमने? प्रोहिबिशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सरसराई। क्या? सरसरी देखते हैं, इसमें क्या करते हैं हमें? टू बी सर्टिफाई, हमें क्या करना पड़ता है? सर्टिफाई करके देना पड़ता है। इसका मतलब क्या बना? देखो, जो ये हमारी जो क्या, जो तीसरी रिट और जो फोर्थ रिट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, मतलब हायर कोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लोअर कोर्ट के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें तो प्रोसीडिंग चल रही होती है बीच में, क्या? इसमें तो केस क्या होता है? बीच में चल रहा होता है। प्रोसीडिंग के दौरान ही क्या है? हायर अथॉरिटी उसको क्या कर सकती है? मना कर सकती है, भाई नहीं, इस केस को यहीं पे रोको, ये सही नहीं है, ये प्रोसीडिंग सही नहीं हो रही है। अब इसमें क्या करेंगे हम? सरसरा इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? पूरा का पूरा जो केस होता है ना, क्या जो केस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी किसी केस की सुनवाई हो जाती है। सुनवाई होने के बाद पूरा जजमेंट आ गया कोर्ट का। जजमेंट के बाद क्या करता है? ये लगता भाई ये केस क्या, केस कंप्लीट हो गया। केस कंप्लीट होने के बाद अगर अपर कोर्ट को यानी हायर कोर्ट को ये लगता है क्या इस केस में क्या रहा है, लॉ बनाने में कुछ कमी रही है, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन रहा है, एरर ऑफ लॉ रहा है, तो क्या कह सकता है? ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कह सकती है भाई इसको सर्टिफाई करके दो। क्या? इसको सर्टिफाई करके दो, आपने जो जजमेंट दिया है, आपने केस की सुनवाई की है, सर्टिफाई करके दो। क्या? हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकती है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकती है। कहने का मतलब केस कंप्लीट है, इसके अंदर प्रोसीडिंग में बीच में ही रुक जाती है, बीच में ही क्या कर देते हैं? केस को रोक देते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? केस कंप्लीट होने के बाद लगता है जजमेंट गलत है, किसके कारण? एरर ऑफ लॉ की कमी के कारण। किसके कारण? यानी नियम की कमी के कारण, यानी लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन के कारण लगता है क्या है? जजमेंट देने में कहीं कमी रह गई है। कंप्लीट केस के बाद क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि लोअर कोर्ट ने या लोअर अथॉरिटी ने जजमेंट गलत दे रखा है, तो क्या कहेगा? अपर कोर्ट कहेगा भाई सर्टिफाई करके दो ये सही है या नहीं है। ये हमारी सरसराइज में था। ये इशू किसके खिलाफ नहीं हो सकती? ये प्राइवेट के खिलाफ नहीं। क्या? ये प्राइवेट के खिलाफ नहीं हो सकती, ये लेजिस्लेशन के यानी जो विधान पालिका है उसके लिए भी क्या नहीं हो सकती? जारी नहीं हो सकती। क्या? प्राइवेट और जो लेजिस्लेशन के खिलाफ नहीं जा सकती, सॉरी लेजिस्लेशन के, और जो विधान पालिका, जो विधान क्या है, जो विधान पालिका है उसके लिए भी नहीं हो सकती, प्राइवेट के लिए भी नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं लास्ट। लास्ट में देखो हमने दो में देखा, हायर अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को, क्या? हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को, ये हमारा पब्लिक के बारे में पढ़ा हमने, और ये किसी के खिलाफ भी हो सकती है। अब लास्ट पढ़ते हैं क्यू ओवरेंटो, यानी अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार से बियॉन्ड जाकर, अधिकार से परे जाकर जब कोई भी बंदा यानी कोई भी ऑफिसर क्या करता है, जो उसके ज्यूरिडिक्शंस में, क्या जो उसके अधिकार के अंदर कोई भी काम नहीं है और अधिकार के परे जाकर वो क्या करता है? वो काम करता है। क्या करता है? वो काम करता है। तो क्या कर सकता है? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। मान लेते हैं क्या, अगर किसी भी ऑफिसर का, क्या किसी भी ऑफिसर का अगर वो विशेष वो क्या है अधिकार में नहीं आता, क्या वे अधिकार में जो वो जिसको जो ड्यूटी मिली हुई है, जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं करता, उसके क्या अधिकार क्षेत्र से वो काम बाहर जाता है और वो अधिकार क्षेत्र में आके वो काम करता है, तो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं टू वारंटो, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या आपकी अथॉरिटी है ये काम करने की? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस चीज को क्या कर सकता है? पूछ सकता है। ये किसके खिलाफ नहीं सकता? जो हमारा मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होता है ना, क्या बोलते हैं, जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर होते हैं ना, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री होती है उनके खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता। हमने 5 तरह की रिट पढ़ी। 2 वर्ड्स इसके अंदर और सीखते हैं, क्या 2 वर्ड्स इसके अंदर और सीखते हैं हम? वो शब्द हैं
सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के, एक तो होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हमारे फंडामेंटल, क्या फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हमारे फंडामेंटल राइट हनन हो सकते हैं तो सीधा अप्रोच कर सकते हैं हम कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट को छोड़कर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। बट ये तो क्या हो गया, हम सीधा वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, वो अधिकार सिर्फ उसका ही है। किसका, जिसका मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार है, सिर्फ वो उसी उसके अंडर में आता है और किसी अदर कोर्ट में नहीं हो सकता। एक जजमेंट को सुनने का सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, न कि हाई कोर्ट का। तो उसे क्या बोलते हैं, अगर सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक जजमेंट को सुनने की, एक केस को सुनने की जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, केवल और केवल। उसको हाई कोर्ट सुन नहीं सकता, उसको उस जजमेंट को, उस केस को अगर हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की ही पावर है वो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। कौन सी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है फर्स्ट इंस्टेंस में जहां भी जा सकते हैं। आज हमने रिट के बारे में पढ़ा, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, अगर समझ में आया हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, ये छोटा काम कर देना। धन्यवाद।